अस्सलाम वालेकुम। राइज़ अप वर्चुअल लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से खुशामदीद। गुज़श्ता दिनों हम जूनियर साइंस टीचर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हुए हैं और खैरियत से अब वो टेस्ट हो चुकी हुई है और उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी पेंडिंग में है। इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में या 1 मंथ में 2 मंथ्स में जीएसटी का रिज़ल्ट सामने आ जाएगा और फिर देखा जाएगा कि वो किस क्राइटेरिया के ऊपर पास करते हैं और कितने लोग अपनी सीट्स को सिक्योर कर पाते हैं। तो जैसे ही जीएसटी गुज़री, अब अचानक से टीचिंग लाइसेंस जो है वो ट्रेंडिंग में है। टीचिंग लाइसेंस जो है वो एक पॉलिसी है सिंध गवर्नमेंट की कि जितने भी उसके असातिज़ा हैं उसको फ़ेज़ बाय फ़ेज़ वो लाइसेंस्ड करेंगे, ठीक है? ये काफ़ी टाइम से चीज़ें अंडर डिस्कशन थीं और इसका एक टेस्ट ऑलरेडी एक फ़ेज़ गुज़र चुका हुआ है। जैसे कि ये वाला फ़ेज़ आप देखें, एलिमेंट्री लेवल का फ़ेज़ जो है 2024 में वो हो चुका हुआ है और आज हम उसी की बिना पर आने वाले जो लाइसेंस का टेस्ट होने जा रहा है, उसको गैस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो जो 2024 वाला टेस्ट हुआ था, उसके लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी टीचिंग लाइसेंस की, उस पॉलिसी में कुछ कैटेगरीज़ रखी गई थी। एक कैटेगरी थी एलिमेंट्री स्कूल टीचर की और ये 16 ग्रेड की जॉब है, जिसमें आपके बीएड 4 इयर्स और बीएड 2.5 इयर्स वाले एलिजिबल थे और ये टेस्ट 2024 में हुआ था और जो लोग इसको पास करने में कामयाब हुए थे, उन लोगों को गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब्स ऑफ़र की थी, अगर वो प्राइवेट साइड से थे और अगर वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे एज़ अ पीएसटी या जेएसटी, तो उनको प्रमोट करके ईएसटी बना दिया गया था। तो उनको लाइसेंस के साथ-साथ जॉब्स या प्रमोशंस भी ऑफ़र किए गए। तो यही एक ख़ास वजह है टीचिंग लाइसेंस की और इसमें अब जो पेशरफ्त हुई है, गुज़श्ता दिनों मीटिंग में ये डिसाइड कर लिया गया है कि उसका नेक्स्ट फ़ेज़ फाइनली जो सेकेंडरी लेवल का होने जा रहा है, वो इस साल सितंबर में कमेंस होगा। उसके लिए आपके पास बीएड 1.5 होना चाहिए, ठीक है? और यही क्राइटेरिया था 2024 वाली पॉलिसी के हिसाब से और उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो ये था कि आपके पास एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हो मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए एटलीस्ट और उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, 2.5 साल, 1.5 साल या 4 ईयर का जो एडीई प्रोग्राम होता है। और उसके अलावा एक और चीज़ थी कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, जो टीचर्स हैं, जो 3 साल से काम कर रहे हैं वो और जो लोग प्राइवेट सेक्टर पे 3 साल से टीचिंग कर रहे हैं, वो दोनों अप्लाई कर सकते थे, ठीक है? तो जब आप अप्लाई करते हैं तो उसका फिर जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर था जो लास्ट टाइम हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। एक आपका कंटेंट नॉलेज और एक आपका पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज। अब कंटेंट नॉलेज में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ और आपकी मदर टंग के हिसाब से इधर इट्स उर्दू और सिंधी, ठीक है? और ये वाला जो सेक्शन था आपका, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का था और ये तकरीबन आपका 40% था। अब जो नेक्स्ट था, वो पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज था जो कि आपका 60% था और इसमें आपके जो मेजर मेजर जो फ़ोकस ग्रुप्स थे, जैसे टीचिंग के मेथड्स होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज़ होती हैं, उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट है, असेसमेंट है, करिकुलम है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज में, वो टेस्ट की गई थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि ये वाला पोर्शन जो है, ये एमसीक्यूज़ नहीं था, ये वाला सीआरक्यूज़ पे मुश्तमिल था। अच्छा एक और यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि ये 50% पे पास तो था लेकिन ये इतनी सीधा नहीं है। इसमें आपको यहाँ से भी 50% लेने थे और यहाँ से भी मिनिमम 50% लेने थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये 40% है मतलब 40 एमसीक्यूज़ हैं, 40 मार्क्स हैं, तो इसके आपको 20 मार्क्स एनी हाउ सिक्योर करने हैं और यहाँ से 60 में से 30 मार्क्स एनी हाउ आपने सिक्योर करने हैं। फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा होता है कि आपका एमसीक्यूज़ में 35 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है? और आपका जो ये पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज है इसमें 60 से आपके मार्क्स 25 आ जाते हैं, 26 या 27 आ जाते हैं। तो स्टिल ये 50% तो हो रहा है 100 का, लेकिन ये 60 का 50% 30 है, तो मिनिमम 30 तो आपने स्कोर करना है। सो इसमें आपने ईच एंड एवरी पोर्शन में आपने 50% सिक्योर करना है, तो ही आपको सीट मिल पाएगी। अच्छा, क्यों लें भई हम ये टीचिंग लाइसेंस? तो इसके लिए आपकी डायरेक्ट इंडक्शन हो जाती है, जो न्यू रिक्रूट्स होते हैं, जो प्री सर्विस होते हैं, जो प्राइवेट साइड से आते हैं, वो डायरेक्टली 16 स्केल में ईएसटी बने और अगला फेज़ जो है सेकेंडरी लेवल का है एसएसटी का। और जो ऑलरेडी इन सर्विस टीचर्स थे, उनको लाइसेंस मिलने के बाद प्रमोशन दे दिया गया, ठीक है?
और इन फ्यूचर टीचिंग लाइसेंस एक मैंडेटरी चीज़ होने जा रही है, तो आप अपनी जॉब सिक्योरिटी भी कर लेते हैं। इनिशियली ये सोचा गया था कि 5 साल का जो है टीचिंग लाइसेंस होगा और फिर इसको रिन्यू किया जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट्स ये सितंबर के लिए अनाउंस हुआ है। तो अगर हम देखें सेकेंडरी साइड का है, तो हम ये फोकस्ड ग्रुप हमारा 6 से 18 होगा, क्योंकि एलिमेंट्री 8th क्लास तक होता है, तो 1 से 8 तक का कंटेंट था। लेकिन जो सेकेंडरी लेवल है, वो आपका अपर लेवल पे चला जाता है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। तो आप 12th क्लास तक का जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है? और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट होगी, इधर वो स्टेडा के पोर्टल पे आ जाती है या आपके एसटीएस के पोर्टल पे आ जाती है, किसी के थ्रू भी ये हो जाएगा। अच्छा, प्रिपरेशन टिप्स आपको कुछ देते चलें कि भई आपने सबसे पहले सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं, स्पेशली साइंस और मैथमेटिक्स, उनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। जेएसटी के हवाले से आपकी काफ़ी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी हुई होगी, क्योंकि उसमें भी साइंसेज़ के सब्जेक्ट्स थे, और मैथ्स को भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है इंटर लेवल तक। और उसके बाद आपका जो मेन सेक्शन है वो है बीएड का। तो बीएड के कोर्स की आउटलाइंस आपने लाज़मी देखनी है, जैसे हम ऊपर डिस्कस कर चुके होंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, असेसमेंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजीज़ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपने लाज़मी देखनी है, पढ़नी है, समझनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके सीआरक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है, और ये हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपको करके दिखाएँगे कि सीआरक्यूज़ किस तरह से किए जाते हैं, और इन सीआरक्यूज़ को अटेम्प्ट करने के लिए क्या कोई मेथड्स भी हैं, और इन सीआरक्यूज़ को अगर हमें डिज़ाइन करना पड़े, तो उसको डिज़ाइन करने का क्या तरीक़ेकार है। इसमें कौन-कौन सी थ्योरीज़ या कौन-सी आपके पास मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को या अटेम्प्ट करने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है? सो उम्मीद है ये छोटी-सी वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत इफ़ेक्टिव होगी। फर्दर इसमें जैसे ही आगे न्यू पॉलिसी आएगी, तो हम आपको इससे आगाह कर देंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसकी जो पेडागॉजिकल कंटेंट है, उसके ऊपर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अभी से चले। अभी आपके पास 5 माह हैं, और इन 5 मंथ्स के अंदर आप जो है बहुत अच्छा ग्रैब कर सकते हैं इन चीज़ों को। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।